हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट पार्ट कौन से होते हैं, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आ गई है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या है, और भी जानकारी करेंगे। बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। सो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा किए गए इनपुट को के रूप में उसकी प्रक्रिया प्रोसेस करता है। उसका परिणाम आसानी से हमें प्रदान करता है। जैसे इनपुट कीबोर्ड हो गया, वो प्रोसेस सीपीयू के अंदर अपना कमांड देता है, उसका आउटपुट निकलता है डेस्कटॉप के अंदर। ये एक प्रोसेस हो गया इसका। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट उसमें किस तरह आउटपुट निकलता है उसके लिए काम होता है। कंप्यूटर का मतलब है कंप्यूट, गणना करना, गणक। कंप्यूटर की फुल फॉर्म: C for command, O for operating, M for machine, P for purpose, U for use, T for technological, E for educational, R for research। इन सभी नामों से ये बना है पूरा कंप्यूटर नाम। कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था? कंप्यूटर का सबसे पहला जो आविष्कार किया था, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने साल 1822 में किया था, जिसका नाम मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसलिए चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का फादर और पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में पहला जनरल मैकेनिकल किया था। कंप्यूटर के भाग: कंप्यूटर के कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है उसमें? कंप्यूटर 2 टाइप्स होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के समस्त पार्ट जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें स्पर्श यानी छू सकते हैं हम और देख सकते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे हार्डवेयर है जिसको हम फिजिकली छू सकते हैं और देख सकते हैं, जो आपके सामने है। और सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के वो समस्त प्रोग्राम जिनके द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है या चलाया जाता है। इनको ना तो हम स्पर्श कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर जो एप्लीकेशन होता है और जो विंडोज डलता है वो सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। सॉफ्टवेयर से दो प्रकार से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो अपना ओएस होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अपना विंडो डालते हैं। एक तो जैसे कंप्यूटर के अंदर हमने विंडो डाला, एक्सेल डाला, एमएस ऑफिस डाला, पीसी प्लेयर हो गया, बहुत सारे होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते सारे ऐप होते हैं, तो जितने भी ऐप है थर्ड पार्टी जो जिसमें हम काम कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अपना विंडोज, मैक ओएस आ जाता है, लिनक्स आ जाता है। और कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट क्या होता है?
इनपुट और आउटपुट पार्ट कौन कौन से होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। इनपुट पार्ट कंप्यूटर के वो डिवाइस है जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाती है। जो आदेश निर्देश देते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक आदि इनपुट होता है। और आउटपुट उसको कहा जाता है कंप्यूटर के वो डिवाइस जो इनपुट डिवाइस के द्वारा किए गए इनपुट का परिणाम रिजल्ट देता है, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, जो ऑटोमेटिक लास्ट में फाइनल आउटपुट देता है। क्योंकि हम काम करेंगे और फाइनली जो आउटपुट देता है उसको आउटपुट कहेंगे। हमने जैसे कंप्यूटर के अंदर कमांड दी प्रिंटर की, हमने कमांड दी है बट आउटपुट प्रिंटर के साथ में, हार्डवेयर के साथ में जो फाइनली निकल के आ रहा है वो आउटपुट है। और बाकी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट सिग्नल के रूप में होता है। इसका उपयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, जैसे वॉल क्लॉक हो गया, कुछ मीटर हो गया। और डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। इनका प्रयोग अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर उपयोग में किया जाता है। स्मार्ट वॉच हो गए, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। और डिजिटल और एनालॉग में क्या अंतर है? डिजिटल एनालॉग जैसे अपना पुराने टाइम में घड़ी चलती थी सेल से, उसको एक बार सेट कर दिया तो उसके हिसाब से एनालॉग है। डिजिटल में आजकल डिजिटल घड़ी आ रही है, उसमें सब कुछ बताता है, तुम कितने चले, क्या कब उठे, कितना स्टेप हो गए, बहुत कुछ शो करता है। और डिजिटल मीटर आ गया, पहले एनालॉग मीटर आया करता था। जैसे हमारा कोई सपोज दैट कि फीवर हो गया तो उसको चेक करने के लिए वो बता देता था सब कुछ। तो बहुत कुछ चेंज हो गया आजकल। और डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। बहुत माइक्रो स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। आजकल स्मॉल स्मॉल सिस्टम सीपीयू आ गए, सीपीयू भी आ गए, माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल आ गया, सिंगल यूजर, घरों में छोटे व्यवसाय के पर्सनल कार्य के लिए काम में लिए जाते हैं। और एसएसडी आ गई है स्मॉल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये बहुत सारे आपके सामने एग्जांपल है। और मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा होता है जो हमारे ऑफिस के अंदर काम में लेते हैं, और थोड़ी सी कार्य क्षमता तो ज़्यादा होती है, बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिसों में काम में लिया जाता है। और मल्टी यूजर्स के लिए काम में लिया जाता है, बहुत सारे बंदे बैठते हैं एक साथ काम करते हैं, उसके लिए काम में लिया जाता है। जैसे आपके पास में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, आईबीएम का मिलेगा, एचपी के आ गए। और मेन फ्रेम कंप्यूटर एक होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, और कार्य क्षमता उसकी ज़्यादा होती है, उसका काम करने का थोड़ा सा, उस प्रोसेसर थोड़ा हाई होता है, और बड़ा भी होता है, उसका रैम राम सब कुछ, और थोड़ा स्ट्रांग होता है। बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में भी डेटाबेस रखने के लिए काम आता है। हजारों लाखों यूजर्स उस पर काम करते हैं। हमारे बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, उसके अंदर सारा डाटा यूजर्स का उसके अंदर रहता है। तो आजकल उसका वापस क्रेज आया है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, इंजीनियरिंग एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काम में लिए जाता है, सबसे तेज होते हैं, सबसे महंगा भी होता है। जो कुछ बड़ी बड़ी मशीनों में एक्सरा करने के लिए भारत का सबसे पहला भी आया था परम 800,000 डिवाइस।
और हाइब्रिड कंप्यूटर को डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के रूप में को मिलाकर बनाया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है दोनों को। जैसे एनालॉग जब अपना हॉस्पिटल में जाते हैं तो मशीन लगी रहती है। कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, समय बदलते हुए देख रहे हैं हम। बदलते समय और ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कई बदलाव हो रहे हैं। इसी बदलती कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही कंप्यूटर कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी, अलग अलग जनरेशन आ गए। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर लगभग 1946 और 1969 के बीच बनाया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में कांच के बने विक्यूलम ट्यूब का इस्तेमाल किया था और एक कंप्यूटर को बनाने में हजारों विक्यूलम का ट्यूब का इस्तेमाल होता था। तो उस टाइम बनाया था। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर लगभग 1956 से 63 के बीच में बनाया गया था, जो अपने को करीबन 6-7 ईयर लग गए थे। इन कंप्यूटर को विक्यूलम की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ट्रांजिस्टर विक्यूलम ट्यूब में से छोटा होते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से भी छोटा है और कम जगह और आसानी से गिन सकते हैं। तीसरी पीढ़ी है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के लगभग 1964 से 71 के बीच में बनाया गया था और एक मदरबोर्ड के रूप में बनाया गया था। ये कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन की जगह आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे और सस्ते और अधिक तेज थे और इस पीढ़ी कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता ज्यादा थी। चौथी पीढ़ी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर लगभग 1970 से 85 के बीच में बनाया गया था। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर 1970 से 85 के बीच बनाया गया था और इसका ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इस पीढ़ी की साइज थोड़ी छोटी थी और C++ सपोर्ट करता था इसके अंदर, और इस कंप्यूटर की साइज बहुत छोटी होने के कारण C++ वगैरह में काम लेते थे। और पांचवी पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन, वर्तमान समय में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो पांचवी पीढ़ी के ही है। पांच पीढ़ी के कंप्यूटर पिछले सभी जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा आधुनिक है। इन कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, .NET को सपोर्ट करते हैं और इस पीढ़ी के कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि बैग में रखकर आसानी से काम में ले सकते हैं। और कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है? स्पीड, कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत जल्दी करता है। आप उसको कमांड दे दो, तुरंत उस कमांड को कैलकुलेट कर लेता है। शुद्धता, एक्यूरेसी, कंप्यूटर किसी भी काम को बिना गलती के साथ करता है। नियंत्रणता, कंप्यूटर किसी भी काम को लगातार बिना रुके कर सकता है, 24 घंटे चला सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर में कितना भी डाटा स्टोरेज कर सकते हैं आप। प्राइवेसी, कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को हम पासवर्ड के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। ऑटोमेशन, कंप्यूटर तकनीक का उपयोग सबके बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के नियंत्रण कार्य करता है। कोई जरूरत नहीं किसी, काम करता रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अनुप्रयोग कितने हैं? जैसे एजुकेशन में काम आ रहा है, बिजनेस, बैंकिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, मार्केटिंग,
बहुत जगह हम काम में ले रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़।